एक्चुअली क्या, मैं अपने जिम से वापस आ रहा था, उस समय जो पर्यटक वाली बस नहीं होती जिसमें फॉरेनर्स वगैरह अपने यहाँ पे आते हैं जैसा, तो वो बस क्या है कि टर्न कर रही थी, ऊपर तार था। अब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने ये चीज़ सोचा। आप लोग भी मत करना, अभी बताता हूँ क्या हुआ। तो नो डाउट इंजरी बहुत घातक हो सकती थी, लेकिन मैं वही जैसे कहा कि भाई बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, तो बच गए। सबसे पहले इन्हीं को धन्यवाद किया। बड़े बूढ़े जो कहते हैं ना, उन्होंने आपसे ज़्यादा जीवन देखा है, तो उनकी सलाह मानो, उनको फॉलो करो, उनको रेस्पेक्ट करो। जीवन में तरक्की तो मिलेगी मिलेगी, इस तरह की कोई चीज़ें आएगी ना तो बचे भी रहोगे। हाँ भाई, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और सुबह ही सुबह का बिल्कुल ताज़ा तरीन दिन की शुरुआत है, और सुबह सुबह का समय भी है साथ में। और भाई ये अब वो समय आ गया है जिस समय मेरे चैनल पे होते हैं कुछ कमेंट्स मौजूद है। ऐसे तो कुछ कमेंट्स, खैर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे भी कहाँ से भाई, ज़्यादा वीडियो डालता ही नहीं हूँ तो कमेंट भी नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये वो समय है जिस समय अगर मैं वीडियो नहीं भी डालूँ तो कुछ पीछे ताज़ा तरीन तो नहीं, बासी बासी से वीडियो है जिसके ऊपर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये वो समय है जिससे दिवाली थोड़ी सी ही दूर रहती है, मतलब दिवाली तक हम धीरे धीरे अब पहुंचने वाले हैं। तो इस समय आते हैं कमेंट मेरे फायर क्रैकर यानी कि पटाखों वाले वीडियो के ऊपर, और फिर उसी पे वापस आने लग जाते हैं कि भाई नया वीडियो लाओ, कहाँ पे सस्ते पटाखे मिलते हैं, कहाँ पे अच्छे मिलते हैं। तो भाई इस कमेंट से एक चीज़ पता पड़ती है कि भाई कितने प्यारे और मतलब भोले भाई लोग हैं मेरे भाई। सस्ते और अच्छे आज के ज़माने में ज़्यादातर ये दोनों वर्ड साथ में अलाइन होते नहीं है, साथ में चलते नहीं हैं। और रही बात पटाखों की मेरे भाई, तो कहीं पे भी चले जाओ सस्ते पटाखे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको रियल फैक्ट बात बताता हूँ। और जो चीज़ आप सस्ते में जिस पटाखे को लेके आओगे ना, मान लो कोई भी चीज़ अनार वगैरह है, आप जला के और पीछे थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके उसकी तरफ मुड़ोगे ना, वो हो चुका होगा उसका खेल, वो खेल हो गया होगा। बस इतना ही माल होता है उन पटाखों के अंदर। देखो भाई, पटाखे लेने हैं ना अगर, तो थोड़े ढंग के ले लो, थोड़े ज़्यादा पैसे डाल के, और थोड़े बढ़िया वाले कम ही लाओ लेकिन बढ़िया लिया हो। भाई सस्ते पटाखे नाम की कोई चीज़ नहीं है मार्केट में। भाई सस्ते वाले ले आए ना तो तुमको है ना लिटरली वो पैसे बर्बाद भी होंगे और तुमको उस पटाखों में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये देखिए सुबह का समय है, और सुबह का समय हम कैसे पता लगाते हैं, मम्मी दे रही है पौधों में पानी सुबह ही सुबह। और वे मम्मी क्या हाल है, हैं? क्या कर रहे हो? पानी दे रही हूँ। यही बता रहा था मैं, कहा सुबह की शुरुआत ऐसे ही पहचान लेता हूँ मैं, बाहर मम्मी पौधों को पानी दे रही होती है। ये देखो तृप्त हो गए हैं बिल्कुल। ऐसे मम्मी आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने अभी बिल्कुल प्योर फूड ब्लॉगर वाली हरकत करी थी। दिख रहा है सामने पानी दे रहे हो, क्या पूछा मैंने, और वे मम्मी क्या कर रहे हो। ये है ना भाई दुनिया का है ना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग सवाल बन चुका है। दिख रहा है सामने कि क्या हो रहा होता है, लेकिन खासकर फूड ब्लॉगर की श्रेणी के अंदर भैया क्या डाल रहे हो, भैया क्या डाल रहे हो। हरकत तो मैंने वही करी है, लेकिन अगर कोई पर्सनली मुझसे भी इस तरीके का सवाल 4-5 बार पूछेगा ना, हालात पक्का काबू से बाहर चले जाएंगे। और भाई हालात तो है ना तुम लोगों को भी काबू चले गए थे पिछली से पिछली दिवाली पे, जब मैंने बनाया वीडियो, मैं गया वहां पे, मैंने बताए थे पटाखों के रेंज, और मैं ये भूल गया था भाई जो चैनल का नाम ले ले या मेरा नाम ले ले, थोड़ा रिगार्ड कर देना, पैसे पे उसे कम कर देना, मतलब डिस्काउंट दे देना। बहुत सारे लोगों को मिल गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला होगा यार। कई बार हो जाता है मिस, कई बार स्टाफ वाला नहीं जान रहा होता, कुछ ब्रश भी बहुत होता है उस टाइम, तो भाई मिला नहीं, वो तो ऐसे वो तो वैसे। भाई ऐसा नहीं है यार। और भाई दिया था जेन्युइनली अगले ने डिस्काउंट, बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों ने मेरे को डीएम भी किया भाई, अच्छी रेट में मिल गए। और वो भी ब्रांडेड पटाखे यार, देखो बिल्कुल सस्ते तो वो हो भी नहीं पाएंगे, कहीं पे भी नहीं होंगे। आपको जितनी आपके पॉकेट अलाउ करते हो, छोटे बच्चे हो तो वो टेंशन नहीं, छोटे छोटे उनको क्या पटाखे दिलाते थे। अब भाई तुमको 5-5, 10-10 हज़ार की जो लड़े जलानी है, बिल्कुल ही टोरा रोला जमा देना है जो गलियों के अंदर अपने, तो भाई वो तो सस्ते दामों पे हो नहीं पाएगा, तो मैं नहीं करवा सकता। तो सस्ते पटाखे बाजार में वैसे भी उपलब्ध नहीं है। आप वो अपने जो सहकारी मार्केट वगैरह जो लगता है वहाँ पे भी मिलते हैं, वहाँ पे भी जाओगे ना तो जितना तुम सोच रहे हो ना उतने सस्ते नहीं मिलेंगे। महंगाई का ज़माना है दोस्तों। चलो एक सस्ती बढ़िया चीज़ मैं तुमको बताऊँ क्या, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया चीज़ है, एक नंबर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है वो तगड़ी सस्ती चीज़, ये माउस। और ये भी देखो वायर्ड है, वायर्ड माउस है। और ये देखो अभी तक तो मैंने खोला भी नहीं, काफ़ी मेरे ख्याल से कितने 2-3 महीने हो गए। ये देखो मेरा चीज़ों को संभालने की कला है भाई मेरे अंदर। ये देखो, ये तो मैं बिल्कुल है ना अब तुम्हारे हाथों के अंदर, मतलब मुट्ठी के अंदर है ना, सस्ता डिस्को क्लब नहीं होता वो वाली फील दे देगा। ये देखो रोला जमा दिया इसने बिल्कुल।
ये देखो, ये हुआ ना कलर चेंज, रोला जमा रखा है मेरे टेबल के ऊपर। सस्ता क्लब अब आपकी मुट्ठी में। ये देखो भाई, जेब्रॉनिक्स का जेब वॉर एम। अब यार इसके ऊपर रेट तेड़ गई, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है 300 और कुछ रुपए में पड़ा था मेरे को। ये अमेजोन से मंगाया था। देखो अभी देखिए सब कुछ चिपका हुआ है, ये देख लो, ये अगर तुमको चाहिए हो तो। अब देखो मेरे तो माउस वाउस काम आते ही रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बदलते रहता हूँ। अब इतने टाइम तक, लंबे समय तक है ना वायरलेस वाले यूज़ करता था, लेकिन सालों में कुछ ना कुछ दिक्कत जल्दी जल्दी आ जाती थी। तब मैंने ना अमेजोन पे सर्च किया, इसके थोड़े बहुत रिव्यू देखे, बढ़िया लगा। 2-3 महीने हो गए, एक नंबर चल रहा है। तुम ये देखो, उस वायर को अभी तक लपेट रखा है ना, और डब्बा भी दिखा दिया तुमको। ये मेरी बचपन से आदत है, मेरे बचपन का जो टेडी बियर खिलौने हैं ना, अभी तक बिल्कुल चकाचक कंडीशन में पड़े हैं। मेरे को मतलब इस डब्बे के अंदर इसका बिल भी पड़ा है, जितने भी फ़ोन आज तक खरीदे, हार्ड ड्राइव तक के डब्बे उसके अंदर बिल पड़े हुए हैं। हार्ड ड्राइव में तो खैर हार्ड ड्राइव भी पड़ी हुई है, क्योंकि वो भर जाती है तो एक के बाद एक लेना पड़ता है ना, क्योंकि मेन चैनल वाला डेटा बहुत सारा है इस वजह से। तो मेरी बचपन से आदत है हर चीज़ संभाल के रखना। और गैजेट्स होते हैं ना, उसके डब्बे भी बहुत संभाल के रखते हो। डब्बे भी तुमको फटे हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, समय के साथ थोड़ा बहुत मुड़ टूट जाए तो उसका कुछ नहीं कह सकते, और उसके अंदर उसके बिल भी मिलेंगे तुमको। तो भाई अब तुमको भी अगर सस्ते क्लब का एहसास अपनी मुट्ठी में चाहिए तो ये वाला जेब्रॉनिक्स वाला मंगा सकते हो। अगर मेरे को मिला ना, मतलब अमेजोन में मिल गया, तो टैग कर दूंगा वीडियो में, देख लेना तुम। भाई हो चली है रात, और ये देखो भाई रात को आपको चंदा मामा दिखाता हूँ यार। आधा है बिल्कुल आज चाँद, ये देखो भाई आधा है चंद्रमा, एंड रात इज़ नॉट इवन आधी, क्योंकि 12 नहीं बजे हैं। मैं कम दिखूंगा आपको, लेकिन माहौल के अंदर अगर आपको बेस महसूस हो रहा होगा ना, तो हमारा आजू बाजू बड़े कैफ़े वैफ़े हैं, और थोड़े बहुत ये देखो भाई आवाज़ आई ना, और कहीं कहीं गरबा वरबा भी चल रहा है, तो बेस महसूस कर पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा कि अगला गा क्या रहा है, लेकिन बेस फुल महसूस हो रहा है। तो भाई अभी जिम से वापस आया हूँ, और एक अभी मतलब तगड़ी तो नहीं, एक चीज़ हुई है। अभी मैं बताता हूँ कि जीवन में कुछ चीज़ें ज़रूरी क्यों होती है, उसमें से एक तो मैंने अभी पहन भी रखी है। तो भाई जो लास्ट क्लिप दिखाई थी ना, जिसमें मैंने हेलमेट पहन रखा था, वो था सुबह का सीन, और उस समय जस्ट मैं जिम से घर पे पहुंचा ही था। तो मैंने बोला था कि मैं कुछ एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि अब बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त मैंने पहन भी रखी है। तो भाई वो था हेलमेट। और जस्ट मैं पहुंचा ही था घर पे, तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा एक वो जोन चल रहा था, तो मैंने कहा रिकॉर्ड कर कर आपको छोड़ देता हूँ, बाद में अच्छे से बताऊँगा। अब तो खैर शाम हो गई है, सुबह की बात थी वो, लेकिन इससे आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ों की है ना, मतलब कितना महत्व रखती है ना जीवन में, सब वो पता पड़ जाएगा। तो वो जो चीज़ थी वो हेलमेट था। और एक्चुअली क्या, मैं अपने जिम से वापस आ रहा था, उस समय जो पर्यटक वाली बस नहीं होती जिसमें फॉरेनर्स वगैरह अपने यहाँ पे आते हैं, जैसे हमारे, मैं तो जोधपुर में रहता हूँ तो आते ही रहते हैं आजकल। तो राजस्थान नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया है, गोवा वोवा इन सबको पीछे छोड़ दिया है। तो खैर अपन उस पर नहीं जाते हैं। तो वो बस क्या है कि टर्न कर रही थी, ऊपर तार था, मतलब आपको पता है ना वो बिजली वाला तार जो हाई टेंशन वाला जो रहता है वो। अब पता नहीं वो कैसे उसमें अटका नहीं अटका, तो वो बस ऐसे रोड क्रॉस कर रही थी, मेरे को सीधा जाना था, तो उसमें ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो अलूझा हुआ सा था। तो बहुत आगे धीरे धीरे जा रही थी, तार पीछे पीछे सरक रहा था। तो कुछ लोग रुके हुए थे, कुछ निकल गए थे। मैंने सोचा यार मैं भी निकल जाता हूँ, ऊपर अटका हुआ सा है तो पीछे थोड़ा सा बाद में गिरेगा। अब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने ये चीज़ सोचा। आप लोग भी मत करना, अभी बताता हूँ क्या हुआ। मैं जस्ट निकला, तो वो जब ऊपर से जो रोल हो गया था ना, जो उस पर अटके था, वो एकदम से छूटा। आपको नहीं पता, एक जैसे वो चाबुक नहीं होता, शटैक करके लगाते हैं, तो वो लास्ट वाला पार्ट अड़ जाता है, तब कितना मतलब वो खतरनाक वाला सीन हो जाता है। तो वो लास्ट वाला पार्ट पता है वो कहाँ, मेरे ऊपर खड़ैक करके सीधा है ना हेलमेट बिल्कुल मिडल पे, सर पे लगा के वो। अब आप सोचो कि अगर हेलमेट नहीं होता तो क्या होता। हेलमेट पर इम्पैक्ट लगा, बड़ों का मेरे आशीर्वाद है, भगवान की कृपा रही कि मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मैं हिला तक नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जाके आगे रुका, हेलमेट चेक किया, थोड़ा बहुत उसके ऊपर वो हल्का फुल्का लगा, उस पर भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट था। अगर हेलमेट नहीं होता तो वो एक सीरियस इंजरी हो सकती थी, 100% हो सकती थी। तो वहाँ पे एक मेरी गलती क्या रही, मुझे रुकना चाहिए था। दिख रहा है वो जो वाइंड हुआ हुआ है, धीरे धीरे खुल रहा है, आप चाह रहे हो कि भाई मैं तो निकल जाऊंगा, तो मुझे एक सबक मिल गया। तो आप लोग ये मत करिए। और हेलमेट क्यों ज़रूरी है ना, ये देख लीजिए। अब इसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आप सोच नहीं सकते हो कि तार ने आके आपको एक छटाका लगाया, लेकिन हुआ ना। तो हेलमेट इसलिए बहुत ज़रूरी है। और बस मतलब आज मैं बच गया, बाल बाल बच गया। और सबसे बड़ी चीज़ मेरी ये समझदारी रहती है कि हेलमेट लगा रखा था। हाँ, आजू बाजू में थोड़ा इधर उधर जाता हूँ, जस्ट ये सामने 2 गली छोड़ के जाता हूँ, तो कई बार स्कूटी वगैरह लेके निकलता हूँ, तो वहाँ पे मैं बिना हेलमेट
चला जाता हूँ। देखो जो भी मैं चैनल पे बात बोलता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल और जैसे सिंप्लिसिटी से मैं रहता हूँ ना उसी तरीके से आपको यहाँ के यहाँ परोस देता हूँ। उसमें कुछ वो नहीं है कि भैया मैं तो हमेशा सही हूँ, मेरे तो देखो चेहरे पे हमेशा हेलमेट है, 2 गली छोड़ के जा रहा हूँ तो फटाफट मैं कभी कभी स्कूटी लेके निकल जाता हूँ। बाकी मोस्टली जब भी कभी आपको मैं दिख भी जाऊँ ना रोड पे, जोधपुर वालों को भी आपको हेलमेट दिखेगा मेरे ऊपर। भाई जब थोड़ा सा आगे जब मैं जाके रुका ना तो मुझे मतलब फील हुआ कि एक हैबिट है जिसने मतलब मुझे बचा लिया आज, क्योंकि वो चीज़ सीरियस हो सकती थी। वो जब वो लगा ना कि तब मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन वो इम्पैक्ट ऐसा था। और वो आपको पता ही ना ब्रेडेड होता है, बिल्कुल टाइट वायर होता है, तो नो डाउट इंजरी बहुत घातक हो सकती थी। लेकिन मैं वही जैसे कहा कि भाई बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, तो बच गए। सबसे पहले इन्हीं को धन्यवाद किया और उसके बाद मैं वापस अपना हेलमेट पहना और फिर वापस घर पे आ गया। खैर यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें आपको जब बोली जाती है ना तो हर चीज़ में बागी बनने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही सही है। ये एटीट्यूड तो आप बिल्कुल ही अपने जीवन में त्याग दो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं भाई। कोई भी आप सोचो ना कि बस आप ही हो जो भी हो, तो ये एटीट्यूड मत रखो। बड़े बूढ़े जो कहते हैं ना, उन्होंने आपसे ज़्यादा जीवन देखा है, तो उनकी सलाह मानो, उनको फॉलो करो, उनको रेस्पेक्ट करो। जीवन में तरक्की तो मिलेगी मिलेगी, इस तरह की कोई चीज़ें आएगी ना तो बचे भी रहोगे। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना हो तो कर देना। अगर तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ तो, मैं तो नहीं चाहता कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन प्लीज़ अपनी अगर ऐसी कोई बात है तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। और जैसे कि हर वीडियो के एंड में कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।